उत्तर कोरिया के तानाशाह मार्शल किम जोंग उन को कौन नहीं जानता। एक से बढ़कर एक नमूना कानून लागू करने वाला तानाशाह, जो मुंह में निकला वो ही कानून, और जनता उसे भगवान के आखिरी आदेश की तरह मान भी लेती है। खुद किम जोंग उन हर वो उल्टा सीधा काम करता है जिसे कोई जायज नहीं ठहरा सकता। हालांकि वो उत्तर कोरिया की आम जनता कतई नहीं कर सकती है। उत्तर कोरिया में किम वंश के 3 शासक चेन स्मोकर रहे हैं। किम जोंग भी भर भर सिगरेट पीता है। यहाँ पुरुषों के लिए स्मोकिंग स्टेटस सिंबल है, लिहाजा खेत में तंबाकू उत्पादन को खास तरजीह भी दी गई है। लेकिन महिलाओं के लिए सिगरेट को हाथ लगाना भी पाप है। कहावत तो सुनी होगी, खुद करे तो रासलीला और दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। ठीक वैसे ही उत्तर कोरिया में सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर बैन लगाने वाले इस कानून में कहा गया है कि एक बेहतर सभ्य और सेहतमंद माहौल बनाना चाहिए। लेकिन कानून के सबसे बड़े रखवाले यानी उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन खुद एक चेन स्मोकर हैं और सार्वजनिक तौर पर सिगरेट पीते हुए अक्सर देखे गए हैं। बड़ी बात तो ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्मोकिंग रेट वाले देशों में शुमार उत्तर कोरिया में महिलाओं का सिगरेट पीना एक अभिशाप जैसा समझा जाता है। महिला शराब भी पी ले तो भी ठीक, लेकिन स्मोकिंग करने वाली महिला को समाज में बड़ी बेइज्जती सहन करनी पड़ती है। माना गया है कि देश में स्मोकिंग करने वाली महिलाओं को अच्छा नहीं समझा जाता। एनजीओ और विशेषज्ञों के मुताबिक दक्षिण कोरिया की तुलना में उत्तर कोरिया में खासकर छोटी उम्र की महिलाओं के लिए स्मोकिंग करना सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर एक पाप जैसा माना जाता है। तंबाकू का ज्यादा इस्तेमाल करना या इसकी लत होना नॉर्थ कोरिया में मर्दों या मर्दानगी के लिए मुफीद माना जाता है। काफी अरसे से उत्तर कोरिया में तंबाकू निषेध के लिए मुहिम चल रही थी। इस महीने की शुरुआत में तंबाकू निषेध कानून लागू किया गया, जिसके मुताबिक तंबाकू उत्पादों की बिक्री और इस्तेमाल को नियंत्रित करते हुए सार्वजनिक स्थानों की एक सूची जाहिर करते हुए स्मोकिंग को प्रतिबंधित किया गया। इस कानून के लागू होने के साथ ही उत्तर कोरियाई मीडिया में किम जोंग उन की वो तस्वीरें छापी गई जिनमें वो सिगरेट थामे या पीते हुए साफ नजर आते हैं। बच्चों के कैंप से लेकर मिसाइल टेस्ट तक की इवेंट्स के दौरान किम स्मोकिंग करते देखे जा चुके हैं। खबरों में ये भी कहा गया कि किम की पत्नी से लेकर उनके करीबी सहयोगी तक मान चुके हैं कि किम चेन स्मोकर हैं और सिगरेट छुड़ाने की तमाम मिन्नतें नाकाम हो चुकी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट की माने तो उत्तर कोरिया में 15 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों में से 46% से ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, लेकिन महिलाएं सिर्फ 2.5% स्मोकर हैं। वो भी बड़ी उम्र की ज्यादा हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर। WHO की रिपोर्ट में तो ये भी दर्ज है कि नॉर्थ कोरिया में महिलाएं स्मोकिंग नहीं करती। हालांकि तंबाकू के खिलाफ मुहिम चलाने वाली संस्थाएं मानती हैं कि 46% नहीं, स्मोकर आबादी इससे कहीं ज्यादा है। आंकड़ों की जुबानी समझा जाए तो नॉर्थ कोरिया में हर साल 71,300 लोग तंबाकू जनित बीमारियों से मरते हैं। करीब 2.5 करोड़ की ही आबादी वाले ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की मौतें हर साल 25,000 हैं, यानी नॉर्थ कोरिया में तंबाकू का प्रकोप समझा जा सकता है। 2010 में स्मोकिंग को नॉर्थ कोरिया में सबसे जानलेवा फैक्टर माना गया था। स्मोकिंग से 34% पुरुषों और 22% महिलाओं की मौतों का कारण माना गया था। नॉर्थ कोरिया में औसतन एक स्मोकर हर साल 609 सिगरेट पी जाता है। द टोबैको एटलस के एक डेटा की माने तो 15 साल से कम उम्र के लड़कों में 16% के करीब स्मोकिंग करते हैं, लेकिन लड़कियां 1% भी नहीं। एक रिपोर्ट की माने तो लड़कियां या महिलाएं उत्तर कोरिया में अगर भारी मात्रा में शराब पी लें तो भी उन्हें उतना अपमान नहीं सहना पड़ता जितना सिगरेट पीने पर। 45 या 50 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं स्मोकिंग करती भी हैं तो एक हद तक इसे स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन ये स्थिति भी ग्रामीण क्षेत्रों में है। शहरी क्षेत्रों के समाज में इन महिलाओं के लिए भी ये माकूल स्थिति नहीं है। दूसरी तरफ पुरुषों के बारे में कहा जाता है कि अगर वो स्मोकिंग ना करें तो एक तरह से वर्क प्लेस पर वो सामाजिक तौर पर अलग थलग भी पड़ जाते हैं। एक लेख के मुताबिक उत्तर कोरिया में महिलाओं को देश की तरह शुद्ध, पवित्र और बेदाग माना जाता है, इसलिए उनसे धूम्रपान की अपेक्षा नहीं की जाती।